वेलकम टू केमिस्ट्री टू चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पार्ट 6 के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लोग बेसिकली इन टाइप रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ये रिएक्शन भी आईआईटी जैम, गेट एज वेल एज नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो जो इन रिएक्शन होता है ये थोड़ा डिफरेंट होता है। एंड जो इन रिएक्शन होता है मैं पहले यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखो यहाँ पे डिल-सैलर रिएक्शन जो होता था वो क्या होता था, यहाँ पे 4 पाई एंड देन यहाँ पे 2 पाई, राइट। बट इन रिएक्शन में क्या होता है ना, यहाँ पे पाई नहीं रहता है, यहाँ पे जस्ट एक CH बॉन्ड रहता है। दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू दिस डबल बॉन्ड, दिस इज योर एलाइलिक कार्बन, राइट। दिस कार्बन इज योर एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन। तो ये CH बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक CH। क्लियर हो गया। तो ये जो CH कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक CH बॉन्ड। ठीक है, अभी देखो ये एलाइलिक CH एंड देन यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे, सॉरी, तो क्या होगा बेसिकली, देखो मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे सिग्मा CH बॉन्ड ब्रेक करते हैं। देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है, राइट। एंड यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर हो गया। अभी देखो यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है, रिएक्शन में सिग्मा CH बॉन्ड इन्वॉल्व है, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट बहुत हाई होता है, इसलिए इस रिएक्शन का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे हम लोग हाई टेम्परेचर यूज करते हैं बिकॉज इसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बहुत हाई होता है। और हम लोग यहाँ पे कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, कैटलिस्ट दैट कैन बी एनी लुईस एसिड कैटलिस्ट, लुईस एसिड डिफरेंट टाइप ऑफ एल्युमिनियम बेस्ड कैटलिस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं जो इस रिएक्शन को फास्ट करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इन टाइप ऑफ रिएक्शन जो होता है ये हम लोग इन टाइप ऑफ जो रिएक्शन होता है, इन टाइप ऑफ जो रिएक्शन होता है यहाँ पे हम लोग एलाइलिक सिस्टम यूज करते हैं, उसके साथ हम लोग डबल बॉन्ड यूज करेंगे, तो हम लोग को एट द एंड ये प्रोडक्ट मिलेगा जहाँ पे हम लोग हाई टेम्परेचर और से कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो इसका ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा होता है। देखो बहुत सिंपल है, पहले हम लोग इस सिस्टम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड जेट हो रहा है और ये बॉन्ड ऐसे करके ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जो न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसको मैं यहाँ पे रेड ब्लैक कर देता हूँ। एंड यहाँ पे एक न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड जेट हो रहा है एंड ये डबल बॉन्ड भी ऐसे करके ब्रेक हो रहा है। सो दैट इज योर कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट। एंड यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सो दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट। एंड जो ब्लैक बॉन्ड है वहां पे न्यू बॉन्ड जनरेट हो रहा है, राइट। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम में मूव करेंगे, कैसे इस टाइप प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहले एक सिंपल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे डिफिकल्ट में जाएंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे लुईस एसिड है। लुईस एसिड का काम मैंने बता दिया, ये जो ग्रुप रहता है इसके साथ बाइंड करता है, उसके साथ बाइंड करने के बाद क्या होता है, इसका रिएक्टिविटी थोड़ा बढ़ जाता है, राइट। ओके, उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे अगर हम लोग सही से देखेंगे ये जो ग्रुप है एलाइलिक, ठीक है। अभी देखो यहाँ और एक बात है, ये जो साइड है ना डबल बॉन्ड का, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, बोथ साइड में सब्स्टिट्यूटेड है। क्लियर है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ करूंगा, CH2 हाइड्रोजन, CH3 डबल बॉन्ड CH3, राइट। एंड उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड COOMe। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना, देखो ये जो डबल बॉन्ड का जो कार्बन है, यहाँ पे दोनों साइड में 2 मिथाइल है, बट यहाँ पे एक मिथाइल है, तो यहाँ पे एक वैकेंट साइट है, राइट। राइट, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। एंड यहाँ पे दोनों साइड में 2 सब्स्टिट्यूट है, तो क्या होगा बेसिकली, यहाँ से ये अटैक करेगा, ये इधर जाएगा और यहाँ से अटैक करेगा। क्लियर हो गया। तो ऐसे करके इस रिएक्शन को करना है। सो एट द एंड जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, डबल बॉन्ड COOMe। क्लियर हो गया। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ऑलराइट, ओके। उसके बाद दिस विल बी योर A। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, देखो ये जो लुईस एसिड है वो इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। उसके बाद देखो ये डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन है, दिस इज योर एलाइलिक कार्बन, राइट। तो यहाँ से हाइड्रोजन इधर से ऐसे करके ब्रेक होगा, तो इजीली यहाँ से अटैक करेगा। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ज्यादा यहाँ पे टफ कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जाके ये OH नीचे होगा एंड डबल बॉन्ड एंड देन यू हैव हाइड्रोजन एंड कुछ ऐसा होगा एंड देयर विल मिथाइल। ठीक है, सो दैट विल बी फाइनल आंसर। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ये अबव भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, डिपेंड ऑन व्हाटएवर ऑप्शन गिवन, राइट। तो जो ऑप्शन एग्जाम में रहेगा बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे होगा, ठीक है। वो भी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है ये जो स्टीरियोकेमिस्ट्री, ओके। बिकॉज मैं अगर यहाँ पे इसको ड्रॉ करूंगा ना, इसका जो स्ट्रक्चर कैसे जा रहा है बहुत सिंपल है। देखो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, ट्रांस है, राइट।
दैट मींस हाइड्रोजन अबव द प्लेन, ये हाइड्रोजन नीचे है, एंड देन यू हैव दिस काइंड ऑफ सिस्टम, एंड देन यू हैव दिस. सो यू कैन एज्यूम व्हाटएवर वे यू वांट, लाइक दिस वे, और आई वांट टू लाइक दिस वे. ओके, मैं ऐसे कर देता हूँ. तो यहाँ पे अबव द प्लेन में, ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूँ. अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी करना चाहे तो भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट वे, लाइक दिस वे इफ समबडी वांट, बट ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है. ओके, उसके बाद देखो क्या है, कार्बोनिल 1 2. सो आई कैन राइट लाइक दिस वे, डबल बॉन्ड, एंड देन यू हैव हाइड्रोजन, राइट. तो यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ऐसे करके ब्रेक हो गया, तो ऐसे अटैक करेगा. सो यू कैन एज्यूम लाइक दिस वे, ठीक है. सो दैट विल बी द फाइनल आंसर. उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है. जो 5 मेंबर रिंग के बाद आता है, मैं इसको erase कर देता हूं. जो 5 मेंबर रिंग के बाद आता है, देखो यहाँ पे अगर सही से देखेंगे, ये जो हाइड्रोजन है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, राइट. तो हीटिंग कंडीशन में क्या होगा, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, राइट. तो देखो 1 2 3 4 5. तो अगर 5 मेंबर रिंग रहता है तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे. देखो इसका ट्रांजिशन स्टेट को मैं ड्रॉ करता हूं. सो आई कैन राइट लाइक दिस वे बेटर. तो ऊपर क्या होगा, ऐसे करके एक ग्रुप है, ओ देन सिलिकॉन के साथ जो भी है, एंड नाइट्रोजन के साथ है बॉक. उसके बाद नेक्स्ट कार्बन दिस, एंड देन यू हैव अ डबल बॉन्ड. इसके बाद भी इसका डबल बॉन्ड है. ओके, इस दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री है ऑपोजिट, ई दैट मीन ऐसे होगा, COOET. यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे जो ग्रुप है इसके साथ इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ऑपोजिट है ना, इस बॉन्ड के साथ इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ई है. डेफिनेटली इसके साथ ई का जो मिथाइल है, ठीक है, यहाँ पे नीचे मिथाइल है, ठीक है. कुछ ऐसा ट्रांजिशन सेट होगा. तो फिर क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, लाइक यू कैन एज्यूम लाइक दिस वे, इधर जाएगा और ये ऐसे होगा, राइट. ठीक है, यहाँ पे इस कार्बन के साथ इस कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ फ्रेशली, राइट. यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, दैट मींस ये अगर हाइड्रोजन होगा तो ये ग्रुप नीचे जाएगा. ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे देखो नीचे होगा, देन यू हैव दिस कार्बन डबल बॉन्ड, देन यू हैव डबल बॉन्ड एंड देन मिथाइल, राइट. और इस कार्बन में क्या होगा, जो ये कार्बन है, मैं नंबर कर देता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. तो ये हो गया 5 नंबर कार्बन. 1 कार्बन में क्या होगा, बेसिकली नीचे दिस CO2 राइट. ओके, एंड यहाँ पे अबव द प्लेन ग्रुप है कुछ सिलिकॉन कुछ है. तो इसको अगर हम लोग सही से ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या मिलेगा हम लोग को, ऐसे करके मैं ड्रॉ करता हूँ. यहाँ पे है बॉक, ये जो ग्रुप है वो अबव द प्लेन है. तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर दिस रिएक्शन. और ये जो ग्रुप है वो नीचे होगा, ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली कुछ ऐसा COPT होगा, एंड इस साइड में क्या होगा, बेसिकली नीचे डबल बॉन्ड एंड देन CH3. क्लियर है. तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना था. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है. सो दैट विल बी फाइनल आंसर. ये CO2 आ जाए, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम मूव करते हैं. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखो यहाँ पे कैसे करना है. ये जो डबल बॉन्ड है, दिस डबल बॉन्ड, दिस इज योर एलाइलिक कार्बन, उसके बाद एलाइलिक MgCl, राइट. तो ये जो कार्बन है ये नेगेटिवली है, राइट. एंड अंडर हीटिंग कंडीशन क्या होगा, ये जाके ऐसे बैक करेगा और इधर जाके ऐसे अटैक करेगा. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग यहाँ होगा, राइट. क्लियर हो गया. तो फर्स्ट जो स्टेप है 60 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, बेसिकली देखो, राइट. 1 2 3 4 5 6. सो 1 2 3 4 5 6. तो 5 में क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा. 6 में 2 मिथाइल है. 1 में क्या होगा, बेसिकली मैं इसको नीचे कर देता हूँ, CH2 माइनस होगा. बाकी जो है वो सेम है, राइट. राइट. उसके बाद देखो कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड जाके क्या करेगा, डायरेक्टली नेगेटिव में अटैक करेगा, सॉरी नेगेटिव जाके कार्बन डाइऑक्साइड में अटैक करेगा. So finally what will happen,
CH2C डबल बॉन्ड O, एसिडिफिकेशन में क्या होगा, ऐसे हो जाएगा. सो दैट विल बी योर corresponding फाइनल आंसर, राइट. ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर डी आफ्टर एसिडिफिकेशन. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है. देखो यहाँ पे अगर हम Al यूज करेंगे, Al इज अ बेस, तो बेस कहाँ से लेगा, प्रोटॉन. ऑब्वियसली ये जो एसिडिक है यहाँ से प्रोटॉन लेगा, राइट. तो अगर हम लोग Al यूज करते हैं तो क्या होगा, बेसिकली देखो PH डबल बॉन्ड O माइनस OMe, राइट. उसके बाद देखो जिंक ब्रोमाइड, तो क्या होगा, यहाँ पे जिंक Br आ जाएगा O माइनस के साथ. ठीक है, जिंक Br2, राइट. तो क्या होगा, बेसिकली देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कुछ ऐसा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O काइंड ऑफ जिंक Br, यहाँ पे OMe. उसके बाद देखो PH. क्लियर हो गया. ओके. उसके बाद देखो सिमिलरली मैंने इसके पहले एक एग्जांपल कराया था जहाँ पे 5 मेंबर साइक्लिक रिंग के थ्रू ये रिएक्शन हो रहा था, राइट. तो यहाँ पे सिमिलरली देखो ये जो कार्बन है ये अभी क्या करेगा, ये इधर बैक करेगा, जो एनॉल होता है एनॉल, वो जाके डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करेगा, राइट. तो यहाँ पे जाके अगर अटैक करेगा तो कैसे इसका ट्रांजिशन स्टेट होगा, बेसिकली देखो बहुत सिंपल है. आई कैन राइट लाइक दिस वे, डबल बॉन्ड एंड देन यहाँ पे डबल बॉन्ड लाइक दिस काइंड ऑफ सिस्टम, राइट. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कुछ ऐसा होगा, राइट. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इधर आ जाएगा. एंड देखो यहाँ पे जो ग्रुप है ना, मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ OMe. ठीक है, तो ये इधर आएगा तो ऐसे अटैक करेगा, तो ऐसा. दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो एडजेसेंट कार्बन है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑलवेज सेम होता है. ठीक है. दैट मीन यहाँ पे जब साइक्लिक रिंग क्लियर होगा, यहाँ पे फ्रेशली ड्रॉ करते हो, ये थोड़ा ऐसे लग रहा है. देखो 5 मेंबर रिंग कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है 5 मेंबर. देखो यहाँ पे नंबरिंग मैं पहले बिठा देता हूँ, 1 2 3 4 5. 2 नंबर कार्बन में क्या है, 2 नंबर कार्बन में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ CH2PH. ठीक है. उसके बाद 5 नंबर कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड आ रहा है. 1 नंबर कार्बन में भी डबल बॉन्ड आ रहा है, राइट. जब रिएक्शन हो रहा है तो इसका जो p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल सेम प्लेन में लाना है ना, p ऑर्बिटल में इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको सेम प्लेन में रख रहे हैं. इसको हम लोग ऐसे नहीं कर रहे, एक डबल बॉन्ड का ऐसे, एक डबल बॉन्ड का ऐसे नहीं कर रहे, इसको सेम प्लेन में अलाइन कर रहे हैं, राइट. ओके, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज दैट यहाँ पे O जिंक Br एंड देन यहाँ पे OMe. तो ये जाके ऐसे आएगा और ये जाके डायरेक्टली अटैक करेगा, ये ऐसे ऊपर हो जाएगा. और आफ्टर एसिडिफिकेशन क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन ले लेगा. ठीक है. सो आफ्टर एसिडिफिकेशन फाइनल जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मैं यहाँ पे पहले साइक्लिक रिंग ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ. सो दिस इज 5 मेंबर रिंग एंड जहाँ पे मैं इस ग्रुप को ऊपर ले रहा हूँ और इस ग्रुप को भी मैं ऊपर ले रहा हूँ. ठीक है. इसके नीचे हाइड्रोजन है, इसके नीचे हाइड्रोजन. तो इसको अगर हम लोग 2D में ड्रॉ करेंगे, 2D में कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, अगर 2D में ड्रॉ, सॉरी ऐसे करके अगर ड्रॉ करेंगे, प्लेन में अगर ड्रॉ करेंगे, नॉट 2D, तो एक ग्रुप अबव द प्लेन अगर होगा, दूसरा ग्रुप भी अबव द प्लेन ही है. सॉरी मिस हो गया. यहाँ पे अगर मिथाइल है तो यहाँ पे भी COOMe. सो दैट विल बी फाइनल आंसर. क्लियर हो गया. तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये जो प्रॉब्लम था बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्लियर में था ना. ओके, नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो.